अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो लेकर तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो इंतहाई अहम है। वो है पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन कौन है। इस वक्त पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं और पिछले जो 7 महीने से हुए हैं, या आप यूं कहें कि ये किए गए हैं, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जनरल कमर जावेद बाजवा है, जिसने पाकिस्तान को 7 महीने से हाईजैक किया हुआ है। अब इसके सबूत आप मुझसे पूछेंगे तो सबूत मैं आपको ये देता हूं कि पहला सबूत जो अरशद शरीफ की मौत है। अब अरशद शरीफ कर क्या रहा था, पहले मैं आपको इसकी डिटेल में लेके जाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि ये जनरल बाजवा पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन कैसे है। अच्छा, अरशद शरीफ जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो कर रहा था कमर जावेद बाजवा यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की करप्शन और पीएमएलएन के चेयरमैन नवाज शरीफ की करप्शन, उसके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। लेकिन उसकी मौत का सबसे ज्यादा फायदा किसको होना था? वो है कमर जावेद बाजवा, क्योंकि वो इस हद तक वो इन्वेस्टिगेशन कर चुका था कि अब वो उसको एयर करने जा रहा था। और जब उसने देखा कि अब मुझे लाइफ थ्रेट आ रहे हैं तो उसने सोचा कि मुल्क से थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो जाऊं। लेकिन एक्चुअली ये सारा किया धरा जो उनसे है, ये इनके अपने लोगों का है जो कि आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं और पीएमएल नून से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, उसको मुल्क से बाहर भेज कर उसके पीछे वो गुंडे लगा दिए, यानी ये समझ ले कि आईएसआई के गुंडे वो लगा दिए। ठीक है, तो ये था उसका जो मौत का फायदा था, जिसको बेनिफिशियरी कहते हैं, वो कमर जावेद बाजवा और दूसरा नवाज शरीफ। अब मैं ये बताता हूँ, जो आजकल जो तोशा खाना में ये काम सिलसिला चल हुआ निकला है कि जी इमरान खान को तोशा केस के फंसा के उसको यानी कि नाअहल करवा दिया जाए, उसकी सियासत का जनाजा निकाल दिया जाए। अच्छा, ये जो उमर फारूक है जो इसमें सामने आया है, मैं आपको आज बता देता हूं, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उमर फारूक का ताल्लुक ये पीएमएलएन से भी है और कमर जावेद बाजवा से भी है, क्योंकि इसके पेंट हाउस हैं। पेंट हाउस कहते हैं बिल्डिंग के जो टॉप पे घर होता है उसको पेंट हाउस कहते हैं। तो इसके 2-3 पेंट हाउस हैं दुबई में, तो वहां पे ये रहता है और इसके ये कमर जावेद बाजवा को भी बुलाता है, इसके साथ कोर कमांडर्स को, लेफ्टिनेंट जनरल को और मेजर जनरल्स को, और वहां पे फहाशी वाली ऐशी होती है जिसमें दारू और फुल शबाब भी चलता है। तो ये इसका ताल्लुक इससे है, इसने उमर फारूक को आगे किया है ताकि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। अच्छा, अब जो ये अरशद शरीफ की मौत के अलावा जो कमर जावेद बाजवा ने किया है, वो इंपोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान के सरों पे मुसल्लत करके पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको डिलिबरेटली ख़राब किया है। मैंने आपको तकरीबन 6 महीने पहले एक वीडियो बनाकर दी थी जिसका टॉपिक था पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात। ये देखें, उसका ये वो चल रहा है मेरे शोल्डर पे, उसका थंबनेल चल रहा है, आप इसको देखिएगा, इसको खोल के देखिएगा। इसमें मैंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पीएमएलएन या पीटीआई या पीपल्स पार्टी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की फौज है। तो ये ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अब ये इस आदमी ने किया क्या है, जनरल कमर जावेद बाजवा, इसका तो पहले से इरादा नहीं था कि इसने ये कुर्सी छोड़नी है। ठीक है, अब ये हालात को कैसे बदल रहा है मैं आपको दिखाता हूं कि इसको मालूम है कि इसकी जो फेस सेविंग है, यानी कि आराम से ये चला तो जा सकता है, मगर इसकी बेइज्जती जो होनी है दुनिया भर में, इसको किसी ने आराम से रहने नहीं देना। इसलिए इसने इमरान खान से आके मुलाकात भी की जमान पार्क में 2 मरतबा, और इसने उससे माफ़ी भी मांगी कि मैंने तुम्हारी जो हुकूमत है उसको गिराया है, लेकिन मुझे कोई फेस सेविंग दे दो, तुम पब्लिक में जाके कह दो कि जनरल बाजवा बहुत अच्छा। मगर इमरान खान ने इनकार कर दिया। उसको कहा कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे आके उधर प्राइम पीएम हाउस में इस्लामाबाद में कहा था कि तुम्हारा टाइम अप हो गया, चलो निकलो यहाँ से, बाहर प्रिजन की गाड़ी भी आ गई है। तो उस वक्त मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने अभी मेरी पावर और कौम की पावर को नहीं देखा, लोगों की पावर, अवाम की पावर को नहीं देखा। जिस दिन ये पावर आ जाएगी, तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी, तुम खुद ब खुद झुक जाओगे, तुम खुद ब खुद चल के मेरे पास आओगे, और आज तुम मेरे पास चल कर आ गए हो। मगर इस कमर जावेद बाजवा को पता है कि इमरान खान इसको फेस सेविंग नहीं देने वाला,
और उधर से नवाज शरीफ भी इसको गालियां निकालता है कि उसको पता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको पता है कि ये करप्ट है इंसान है, तो मैं इसके एहतराम क्यों करूं, लिहाजा वो भी फेस सेविंग नहीं देगा। लिहाजा बाजवा को किसी दुनिया के किसी मुल्क में भी आसानी से, जहाँ में पाकिस्तानी बसते हैं वहाँ पर रहना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, इंक्लूडिंग बेल्जियम और अमेरिका और मिडल ईस्ट और फार ईस्ट, जहाँ पे भी उसके असासे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, तकरीबन इसके पास 20 से 22 अरब बिलियन यानी अरब डॉलर का असासा है इसके पास, जनरल बाजवा का, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी इसकी प्रॉपर्टीज, इसके बैंक बैलेंस है, वो कहाँ से लिया हुआ, ये अपने अपने बाप से लिया हुआ, यानी अमेरिका से इसने लिया हुआ है। वरन इसने मुल्क की तबाही फेर दी है। वो अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादले जिसको डॉलर कहते हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अगले चंद महीनों में पाकिस्तान को उस हद तक ये ले आएगा कि जिस जहां से पाकिस्तान का वापस मुड़ना मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे कि जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, अफराते ज़र है, वो बढ़ रहा है और कीमतें इतनी ऊंची चली जाएंगी कि एक आम गरीब आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा। और जब किसी अवाम में, किसी मुल्क में आम आदमी का जीना मुहाल होता है तो वो जराइम की तरफ चलता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो वो अवाम फिर जराइम करेगी, मारेगी, कत्ल गारत करेगी, छीना झपटी करेगी। ठीक है, और हालात ख़राब होंगे। इवन के ये जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है इसको भी ये डिसरप्ट करेगा। ठीक है, इसका इरादा है कि अवाम और हुकूमत के दरमियान में खाना जंगी शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़े शुरू हों, फसादात शुरू हो जाए, तसादम हो जाए इनका। जो ही इनका तसादम होगा ये उसको आकर ग्रैब करेगा कि जी मैं मसीहा हूं, मैंने हालात पे कंट्रोल कर लिया है, लिहाजा अब मैं नहीं जा सकता। मगर मेरे दोस्तों, मेरे ये वीडियो देखने वालों, ये याद रखिएगा कि कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। जो आज अवाम के साथ हो रहा है, जो आज सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, जो सेनेटर्स के साथ हो रहा है, जैसे आजम सवाती हो गया, फिर वो शहबाज गिल हो गया, उनके साथ हो रहा है, तो ये कल को आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि अगर आज आप इसके खिलाफ खड़े ना हुए, मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूं जो कि इसके अंडर मतहत या इसके बराबर के ओहदेदार हैं पाकिस्तान आर्मी में। पाकिस्तान आर्मी के अफसरान जो इसके साथ काम कर रहे हैं उनको होश करनी चाहिए। होश, उठो, सोए हुए तुम लोग, कल को इसने तुम्हें भी निकाल के मारना है। इस शख्स ने अगर तुमने इसको गिरेबान से न पकड़ा और इसका कोर्ट मार्शल ना किया तो कल को तुम्हारी बारी भी आने वाली है। आगे मैं थोड़ा सा और चलता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया, वो तो बेहोशी की गोलियां खा के सोई हुई है, वो नशा करती है पाकिस्तान की अदलिया। उसके पास काफ़ी ज़ख़ीरा है हेरोइन का भी और ये चर्स का भी। ये चर्स के लगा के सूटे सो रही है अदलिया। और ये पाकिस्तान की जो अदलिया है ये रंडी खाने की एक रंडी है। ये रंडी खाना कौन सा है? रंडी खाना है पाकिस्तान की अफसरान बाला जो कि फौज में है, यानी आर्मी चीफ और उसके कोर कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल्स और मेजर जनरल्स, वो है रंडी खाना। उस रंडी खाने की एक रंडी का नाम है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के हाई कोर्ट, यानी जिसको पाकिस्तान की अदलिया कहते हैं। जजों याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के जजों, मेरी बात को आज ध्यान में बिठा लेना कि आज तुम इसके कहने पे नाच रहे हो ना, कल को इसने तुम्हारी ही माँ बहनों को जना करना है। इस शख्स ने इन्होंने तुम्हें बाहर घसीट के मारना है और तुम्हें ही इलेक्ट्रिक शॉक लगाने हैं, क्योंकि आज तुम इसका साथ दे रहे हो, कल इसने तुम्हारा नहीं बनना। और आज अगर तुम इसके खिलाफ ना हुए, इसको फांसी ना लगाया, तो याद रखना कल को तुम्हारी नस्लें पछताएंगी कि हमारे बाप के हाथ में पावर थी, वो अदलिया का सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस था, मगर उसने फिर भी इस करप्ट इंसान को फांसी नहीं लगाया, इसको सजा नहीं दी, और आज उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं अपने बाप की गलती का। उठ जाओ, तुम सो रहे हो चर्स पी के, रंडी खाने में बैठे हुए हो। मैं रंडी कह रहा हूं, रंडी हो तुम, रंडी हो और रंडी के बच्चे हो तुम लोग। अभी तक जब तक तुम इंसाफ नहीं कायम करोगे, पाकिस्तान में तुम रंडी ही रहोगे और रंडी खाने में नाचते रहोगे और वही काम करो जो रंडी करती है। दोस्तों आगे मैं आप तो थोड़ा सा लेके चलता हूं नवाज शरीफ की तरफ। नवाज शरीफ को याद होगा आपको, ये सऊदी अरब में एग्जाइल में बैठा हुआ था मदीना में, तो उस वक्त ये जजों की खरीदो फरोख्त कर रहा था। इसके पास एक जज उस वक्त मदीना में मौजूद था, तो उसको कहता है कि तू ना मेरे लिए
जो एहतजाब की अदालत है उसका जज बन जा। तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा $100 मिलियन ले ले, एडवांस में $20 मिलियन पड़ा हुआ है, चाहिए, जिसको यूरो कहते हैं आप, या यूरोप ममालिक के जो होते हैं वो ले लो। मगर उस जज ने इनकार कर दिया। फिर उसको थ्रेट किया गया। फिर उसके बाद ये हसन जो है, हसन शरीफ, नवाज शरीफ का बेटा, इसने भी उसको थ्रेट किया। नासिर भट्ट जो था, नासिर जो बदमाश जो कातिल है नवाज शरीफ का जो यानी कि एक राइट हैंड है, उसको कहा कि तुम इस जज को धमकाओ, डराओ। तो हसन शरीफ ने और नासिर भट्ट बदमाश ने मिलकर इसको डराया, धमकाया और कीमत बढ़ाई कि तुम 500 मिलियन ले लो। मगर उसने फिर इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा ये काम, ठीक है। लेकिन फिर ऐसी धमकाया कि उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा 50-50 कर देता हूं, कि 50 में छोड़ देता हूं, 50 में सजा दे देता हूं। उसने फिर एक केस में नवाज शरीफ को छोड़ दिया और एक आदमी उसने उसको सजा दे दी। तो ये जो अरशद शरीफ के कत्ल का हुक्म था, दूसरी तरफ से मरियम नवाज ने नासिर भट्ट को भी दिया हुआ था, क्योंकि नासिर भट्ट ने 5-6 कत्ल किए थे और नवाज शरीफ ने इसको बचा लिया था, ठीक है, निकलवा दिया था। तो इसलिए उसने कहा था कि नवाज शरीफ ने मेरी जान बचाई है तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो मरियम नवाज ने कहा कि ठीक है, तुम अरशद शरीफ के पीछे लग जाओ। नाजरीन, ये थी मेरी आज की जो वो बातें जो मैं सच्चा और कड़वा सच था ये, क्योंकि ये जो शख्स है ये पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है। आज इसके खिलाफ ना खड़े हुए तो आप कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे। ये फाशिस्ट इंसान है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और आपके इस मुल्क को के असासे जो हैं ये बेचने जा रहा है। इसका कोर्ट मार्शल करो। मिलिट्री वाले अफसरान मेरी बात सुन रहे हैं तो इसका कोर्ट मार्शल करो, क्योंकि आने वाले वक्त में जब पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो जाएंगे कि जो खाने पीने की अशिया वो नहीं मिलेंगी, तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो जाएगी IMF के पास हाथ फैलाने, वर्ल्ड बैंक के पास, अमेरिका के पास, दूसरे मुल्कों के पास। उन्होंने कहना है, स्पेशली अमेरिका ने, कि ठीक है हम पैसे देते हैं, पैसे लो और हमें अपने असासे दे दो। इसने ये हद तक पहुंचाना इस पाकिस्तान को, इस बास्टर्ड ने, इस हरामजादे ने, इस रंडी के बच्चे ने। कमर जावेद बाजवा, तू है रंडी का बच्चा, तू है रंडी का बच्चा, फाहिशा का बच्चा है तू तो अपने बच्चों से जना करने वाला शख्स है। अवाम जो होती है वो सिपा सालार की यानी औलाद की तरह होती है, मगर तू वही सिपा सालार यानी वही अवाम का बाप है जो अपने बच्चों से जना करता है। तू हराम ज्यादा है। तेरे अलावा और बड़े बड़े अफसरान हैं जो अच्छे हैं। इसको हटाओ, इसको फांसी लगाओ इस बास्टर्ड को। अगर आप पाकिस्तान की अवाम आज भी ना खड़ी हुई तो आपकी नस्लें भी खत्म हो कर देगा ये शख्स, आपकी नस्लों को गुलाम बना देगा हमेशा के लिए। बस आज के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ। अपना ख्याल रखिएगा।